अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीएस में जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है, उस पोर्शन में किस तरह के सवालात आते हैं। और मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। और इसके अलावा मैं आपको वो किताबें भी बताऊंगा जिनसे आप जनरल साइंस की मुकम्मल 100% तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको आखिर तक देखें, क्योंकि क्योंकि प्राइमरी टीचर टेस्ट जो होगा उसमें भी 10 नंबर के जनरल साइंस का पोर्शन होगा, जूनियर जनरल लाइन में भी 10 नंबर का पोर्शन होगा। तो जो लोग इसकी तैयारी करेंगे 10 नंबर तो उनके फिर पक्के हो जाएंगे भाई। तो दोस्तों, इससे पहले जो एनटीएस हुए हैं 2017 और 2018 में, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन था ही नहीं, ठीक है। जबकि अब जो सिलेबस है उसके मुताबिक प्राइमरी में भी और जूनियर जनरल लाइन में भी जनरल साइंस का 10 नंबर का पोर्शन होगा दोनों पेपर्स में। तो ये इस बार चेंजिंग आई है बहुत बड़ी। इसको बड़ी चेंज में क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि जो साइंस जिन लोगों ने पढ़ रखी है, जिन लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में डिग्रियां कर रखी हैं, उनके लिए जनरल साइंस का पोर्शन बहुत फ़ायदेमंद होगा। यानी उनको 10 नंबर तो मुफ्त के मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग जनरल साइंस, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में डिग्री नहीं की हुई, आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो आर्ट्स वालों को इस पोर्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही आसान है तैयारी। अगर आप तैयारी करेंगे, अगर तैयारी करना चाहें और मेहनत करें और थोड़ी सी तवज्जो दें, तो आप जनरल साइंस की तैयारी 2, 4, 5 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो पाकिस्तान में एनटीएस हुए, उनमें जो जनरल साइंस का पोर्शन आता रहा है, मैंने वो सवाल इकट्ठे करके यहाँ पर इस वीडियो में रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये वीडियो के देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल साइंस में आपको किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं जी। पहला सवाल जो मैंने ये निकाला है उन पेपर्स में से, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लें कि फ़िज़िक्स का सवाल है। यानी यूँ समझें कि फ़िज़िक्स की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मिकदारें होती हैं, उनमें से ये सवाल पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलो में, किलो कहते हैं 1000 को, ये बात याद रखनी है आपने। किलो कहते हैं 1000, किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर इसका सही जवाब है। ये पहला सवाल है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जो इससे पहले एनटीएस के जनरल साइंस के पेपर्स में आता रहा है, ठीक है। ये सवाल सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवालात आपको आपको आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंट्रोल द एंट्रेंस ऑफ लाइट इनसाइड द आईज। इनमें से कौन सा हिस्सा है हमारी आंख का जो आंख में रोशनी की मिकदार को कम या ज़्यादा करता है। यानी जिससे रोशनी अंदर दाखिल होती है तो वो कभी कम रोशनी को दाखिल होने देता है और कभी ज़्यादा रोशनी को। तो आपने इन 4 ऑप्शंस में से सही को टिक करना है, और वो होता है जी हमारा प्यूपिल। ये आपको जनरल साइंस की जो 6ठी, 7वीं और 8वीं की किताबें, उनमें आंख का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आंख का पूरा स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में 7वीं की बुक में है, मुझे जहाँ तक याद है। आंख का पूरा स्ट्रक्चर और आंख का पूरा फंक्शन वहाँ डिस्क्राइब किया गया। ये सवाल वहाँ से आया। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेट ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट इन ह्यूमन बींग्स। बहुत आम सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है कि 1 मिनट में इंसान का जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है। तो तकरीबन 1 मिनट में औसतन 72 बार इंसान का दिल धड़कता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट, ये कुछ यहाँ पर, नेम द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स। वो कौन सी डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तब्दीली से बिजली पैदा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, रिएक्टर, और ऊपर लिखा है बैटरी। तो बैटरी
जिसको आप आम अल्फाज में सेल कहते हैं, जो आप खिलौनों में, अपने रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, ठीक है। बैटरी जो आपके घरों में यूपीएस के साथ लगी होती, तो बैटरी वो चीज़ है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर केमियाई तामुल हो रहा होता है, ठीक, और उससे बिजली करंट पैदा होता है। तो ये जो सवाल है ये जनरल साइंस में मौजूद है। आपको ये 9th-10th की जनरल साइंस, खासतौर पर जो 10th की जनरल साइंस है उसमें से ये आपको मिल जाएगा, और छोटी क्लासें 6ठी 7वीं 8वीं में भी ये पूरा टॉपिक मौजूद है। नेक्स्ट, नेम दी स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम, सबसे छोटा और सबसे हल्का एटम कौन सा है, और वो होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो वाहिद एलिमेंट है जिसका एटम सबसे छोटा होता है और सबसे हल्का भी होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। तो ये बहुत ही बुनियादी बातें यहाँ पूछी जाती हैं, और वो बुनियादी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको छोटी किताबों में मिलेंगी, जनरल साइंस की किताबों में मिलेंगी, 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में मिलेंगी, और आपको जनरल साइंस की 2 किताबें 9th और 10th की वो लाजमी आपने पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट, इन 4 में से कौन सा एयर पोल्यूटेंट है? तो इन 4 में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हवा को ख़राब करता है, हवा को आलूदा करता है, ठीक है, हवा को नुकसानदेह बना देता है। बाकी हाइड्रोक्साइड अमूमन हवा में नहीं पाए जाते, हीलियम ऑक्साइड भी अमूमन हवा में होती, हीलियम ऑक्साइड तो होती ही नहीं है, ये तो वैसे ही उन्होंने लिख दिया। वाटर पानी में मौजूद होता है, लेकिन पानी को ख़राब, हवा को ख़राब नहीं करता, हवा को आलूदा नहीं करता। हवा में पानी बहरात की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हवा को आलूदा कर देती है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको जनरल साइंस 9th-10th की किताबों में मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपकी नॉलेज चेक हो रही है कि आपको जनरल साइंस कितनी आती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको कितनी जनरल साइंस आती है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा, और आपको ये भी पता चल रहा है साथ साथ कि कौन सी किताबें हैं जिनसे आपने जनरल साइंस को तैयार करना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स अप द रिएक्शन, रिएक्शन को कौन सी चीज़ तेज़ करती है? तो भाई केमिस्ट्री में एक ही चीज़ है जो रिएक्शन को स्पीड अप करती है, और वो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो चीज़ है जिसको कहते हैं, मैं इसके लिए, मैं चूँकि केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं चूँकि साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मैं इसको तीली लगाने वाला कहता हूँ। कैटालिस्ट को जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं बताता हूँ कि ये तीली लगाने वाला है। तीली लगाने वाला होता है ना, जो मामले को, आग को भड़का देता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी एक तीली लगाने वाला होता है, और वो कौन होता है? वो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसा केमिकल होता है, ऐसा एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, लेड कंपाउंड काजिज, ये जो लेड कंपाउंड है, लेड के मुरक्कबात ये हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है, और जब आप ये सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो ये किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये अमूमन लंग कैंसर भी काज करते हैं, यानी फेफड़ों का कैंसर भी काज करते हैं लेड के कंपाउंड। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ इसका जवाब है डैमेज टू ब्रेन, ये आपके दिमाग को नुकसान पहुँचाते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स का बायस भी बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या यीस्ट है? तो दोस्तों इंसुलिन एक प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकोज का जो लेवल जब हाई हो जाता है तो उस वक्त हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है, और वो इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ठीक है, उनमें ये इंसुलिन पैदा नहीं होता। शुगर यानी डायबिटीज़, ज़ियाबितस की बीमारी में इंसुलिन पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से उनके ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी आपको बीमारियों में और ये जनरल साइंस की बुक्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड विनेगर, ब्रेड डबल रोटी जिसे आम अल्फाज में हम कहते हैं, विनेगर सिरका। विनेगर और ब्रेड बनाने के लिए इन 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर फंजाई इसका सही जवाब है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम
फंजाई यूज़ करते हैं। कौन सा फंजाई? एक ख़ास किस्म का फंजाई होता है जिसे हम यीस्ट कहते हैं, खमीर, आम अल्फाज में उसे हम खमीर कहते हैं, यीस्ट, उसका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी। तो ये एक ख़ास किस्म का फंजाई होता है यीस्ट, जिससे हम शराब भी बनाई जाती है, उसी से सिरका बनाया जाता है, उसी के इस्तेमाल से ब्रेड बनाई जाती है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये आपको किताबों में, जनरल साइंस की किताबों में मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल में 9th-10th की जनरल साइंस में ये मौजूद है टॉपिक, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हेरिडिटरी मटेरियल? मोरूसी मादा कौन सा है? मोरूसी मादा वो मादा जिसके ज़रिए से खसूसियात वालदेन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, वो कौन सा है? और वो हम सुनते रहते हैं, वो एक ही है, डीएनए। डीएनए मोरूसी मादा है। डीएनए में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके डीएनए में मौजूद होती है। ठीक है जी। डीएनए टेस्ट किया जाता है ना, डीएनए टेस्ट करके पता चल जाता है कि ये लाश किसकी है। ठीक है जी। और भी बहुत कुछ इससे पता किया जाता है। तो ये भी मैटर की किताबों में मौजूद है। 9th-10th की जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन की तैयारी के लिए, तो वहाँ मौजूद है, आपको छोटी किताबों में मिल जाएगा, 6ठी 7वीं और 8वीं की किताबों में। नेक्स्ट, इन सोप मेकिंग में कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं? तो साबुन बनाने के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसको सपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, या तो हम तेल या चर्बी इस्तेमाल करेंगे, और एक चीज़ होगी तेल या चर्बी, और दूसरी चीज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं साबुन की तैयारी में। लेकिन यहाँ पूछा गया रॉ मटेरियल यानी खाम माल एक ही है, वो है ऑयल या फैट। ठीक है जी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये पहले से बना बनाया होता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे ऑयल और फैट। तो ये 9th-10th की जनरल साइंस में मौजूद है। नेक्स्ट, इज द फॉर्म ऑफ व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? वो नेगेटिव आयन बन जाता है। नेगेटिव आयन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एन आयन कहते हैं। यहाँ किसी ने बी टिक किया हुआ है, ये गलत है, एन आयन। तो ये भी एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपको 6ठी 7वीं और 8वीं की किताबों में मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, द अर्थ कंप्लीट्स इट्स राउंड अराउंड द सन। जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कितने दिन में मुकम्मल करती है? तो हम ये कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है, और 1 साल में तकरीबन कितने दिन होते हैं? 365। एग्जैक्ट कितना टाइम होता है? 365.25 दिन। तो ज़मीन को 365.25 दिन लगते हैं सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में। और ये क्वेश्चन भी आपको जनरल साइंस की किताबों में मिलेगा। ये सवाल, ये टॉपिक आपको स्पेस का टॉपिक होता है। हर जनरल साइंस की किताब के एंड पे एक चैप्टर होता है स्पेस, सोलर सिस्टम, वहाँ आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, इनमें से कौन सी बीमारी है जो गंदा पानी पीने से होती है? यानी ENT, कान की बीमारियाँ, नाक कान गले की बीमारियाँ, एस्थमा, हेडेक, टाइफाइड। तो हम जानते हैं कि टाइफाइड वो बीमारी है जो हम गंदे पानी पीने की वजह से होती है। गंदे पानी में एक ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं जिनको कहते हैं साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला पैराटाइफाई। ये जो 9th की जनरल साइंस है उसमें बीमारियों का पूरा टॉपिक है, और वो आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि बीमारियों में से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपने लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व चेंज। फिजिकल चेंज, तिबई तब्दीली। फिजिकल चेंज क्या होती है? ज़ाहरी हालत में चेंज आना, शक्ल में चेंज आ जाना, कलर में चेंज आ जाना, वॉल्यूम में चेंज आ जाना, यानी शक्ल, रंग या हुज्म में तब्दीली आ जाना। ज़ाहरी हालत में तब्दीली आने को कहते हैं फिजिकल चेंज। वो पूछ रहा है कि फिजिकल चेंज में क्या चीज़ चेंज नहीं होती? तो कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बनावट चेंज नहीं होती। ठीक है जी। मसलन एक आलू है, तो आलू को अगर आप काट दें तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, लेकिन आलू की बनावट, आलू की जो अंदर मटेरियल है वो चेंज
नहीं होता, केमिकल कोई चेंज नहीं आती। तो ये भी आपको 9th-10th की जनरल साइंस में कीमियाई तब्दीलियाँ और तबीई तब्दीलियों के नाम से मिल जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ, यहाँ खाली जगहों में क्या आता है, यानी वो पूछ रहा है कि एटम, एटॉमिक मैस जो होता है, हर एटम का एटॉमिक मैस होता है। एटॉमिक मैस किन दो चीज़ों का मजमूआ है? तो एटॉमिक मैस दो चीज़ों का मजमूआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी ने ये गलत टिक किया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही जवाब है। तो दोस्तों ये भी बुनियादी केमिस्ट्री में आ जाता है। 6ठी 7वीं और 8वीं केमिस्ट्री उठा के, जनरल साइंस आप उठा के पढ़ें, उसमें ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। नेक्स्ट, मैंने ये तकरीबन 15-20 सवाल बनते हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए कि कोई बहुत बड़ी पहाड़ चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। बहुत ही आसान चीज़ें, जो चीज़ें 6ठी 7वीं 8वीं में आप पढ़ते आए हैं, जो आप 9th-10th की जनरल साइंस में पढ़ते आए, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के जो बुनियादी कंसेप्ट हैं, बुनियादी जो आइडियाज़ हैं, वो क्लियर कर लें। ठीक है जी। और वो कैसे क्लियर होंगे? वो आप जनरल साइंस को पढ़ के। जनरल साइंस आपने कौन कौन सी पढ़नी है? 6th की, 7th की और 8th की। इनमें डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की गई। जितने पीछे सवाल आए हैं वो इन 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में से आए हैं। और साथ ही आपने 9th और 10th की जनरल साइंस जो आर्ट्स वालों को पढ़ाई जाती है, उसमें भी ये सारे टॉपिक मौजूद हैं। तो आपने कोशिश करनी है 6th की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की जनरल साइंस, उनको आपने गौर से पढ़ना है, उनको आपने समझ के पढ़ना है। अगर आपको आर्ट्स वालों को अगर प्रॉब्लम होती है तो किसी से समझ के पढ़ें, ठीक है, और किसी से पूछ के पढ़ें, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दूसरों से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों अगर आप इन बुक्स को खोल के पढ़ेंगे तो आपकी जनरल साइंस का कभी भी कोई भी मसला आपके साथ है, और 10 नंबर हैं, 10 नंबर बहुत बड़े नंबर होते हैं, ये आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ही साइंस हम सबको आती होती है, बस हमने उसको रिवाइज करना होता है, हमने उसको समझना होता है, पढ़ना होता है। तो भाई मेहनत जो करेगा, जो पढ़ेगा, वही कामयाब होगा, ये बताने का मकसद है। फिर मैंने आगे यहाँ पर कुछ स्पेशल टॉपिक्स निकाले, ठीक है। इन सवालों को देखकर कुछ ख़ास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में तो आपने लाजमी पढ़ना है। सिर्फ इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना जो मैंने लिख दिए, पढ़ना आपने सारी बुक्स को है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स आपने सही डीपली अंडरस्टैंड करने हैं। मिसाल के तौर पर सेल, बायोलॉजी के मैंने टॉपिक्स निकाले हैं। सेल्स, जिंदा चीज़ें सेल से बनी हुई हैं, तो सेल और उनके हिस्से आपको पता होने चाहिए। सेल्स की इकसाम आपको पता होनी चाहिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद टिश्यूज़, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। सेल्स मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहते हैं। तो जैसे मसल, ये जो हमारे मसल होते हैं ये टिश्यूज़ होती हैं, हड्डियाँ हमारी टिश्यूज़ होती हैं। इसी तरह आपने आर्गन सिस्टम, ये 6ठी 7वीं 8वीं में आर्गन सिस्टम सारे मौजूद है। मेरे ख्याल में 7वीं की किताब में आर्गन सिस्टम सारे के सारे मौजूद हैं। आर्गन सिस्टम कौन से हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम निज़ाम इंहिज़ाम कहते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकसाम कौन कौन सी हैं। ज़िंदा चीज़ें 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, वो 5 कैटेगरीज़ कौन सी हैं। वर्टिब्रेट क्या हैं, इनवर्टिब्रेट क्या हैं, एनिमल्स की इकसाम क्या है, पौधों की इकसाम, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको छोटी किताबों में मिल जाएंगी। डीएनए, डीएनए के बारे में पीछे क्वेश्चन आया, तो डीएनए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाइटामिन, डिजीज़। ये जो वाइटामिन और डिजीज़ हैं ये आपने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। बीमारियां, आप बीमारियों के मतलब क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, और बीमारियों के मतलब आपके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो 9th की जनरल साइंस है। और 9th की जनरल साइंस का मेरे ख्याल में 3rd चैप्टर है, जिसमें बीमारियों का तफसीली जो है वो जायज़ा लिया गया है। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के कुछ ख़ास टॉपिक्स निकाले हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज कौन सा होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। एटम्स, एटम के बारे में पीछे क्वेश्चन आया था कि सबसे हल्का एटम कौन सा है, तो ये एटम्स के बारे में मुख्तलिफ मालूमात आपके पास होनी चाहिए। एटम के अंदर क्या क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है जो 2 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। आयंस, पीछे आयंस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, एनाइन, ठीक है, कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर लेता है, सॉरी मैंने शायद पीछे आपको ये गलत बता दिया, मैंने जल्दी में गौर नहीं किया,
वहाँ क्वेश्चन था कि एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो एनाइन नहीं होता, वो कैट आयन होता है, सॉरी। तो एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कोबाल्ट, कॉपर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्तलिफ मुरक्कबात, जैसे पानी एक मुरक्कब है, नमक एक मुरक्कब है, चीनी एक मुरक्कब है, इनके बारे में। फ़िज़िकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पीछे क्वेश्चन आया था। तबीई तब्दीलियाँ, कीमियाई तब्दीलियाँ, ये वो टॉपिक हैं जिनके बारे में लाजमन आपने पढ़ना है। और फिर फिज़िक्स के मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, फिज़िक्स नाम ही मैटर और एनर्जी का है। उसके बाद क्वांटिटीज़, जैसे कि किलोमीटर एक क्वांटिटी है, एक मुरक्कब है, सॉरी मिकदार है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। सिंपल मशीन क्या होती हैं, लाइट क्या होती है, लाइट से जुड़े जो फिनोमेनाज होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये सारी बातें आपको पता होनी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बाइनोक्यूलर दूरबीन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। स्पेस साइंस, स्पेस साइंस से मुराद ये है कि छठी, सातवीं और आठवीं के बुक में, हर बुक के आखिर में स्पेस के ऊपर एक चैप्टर है जिसमें सोलर सिस्टम डिस्कस किया गया है, जिसमें सन क्या होता है, स्टार क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी। एक एक चैप्टर है, उसको आपने पढ़ना है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, और नाइन्थ की जो जनरल साइंस है उसमें पहले चैप्टर में आपको मुस्लिम साइंटिस्ट का मुकम्मल तज़किरा मिलेगा, जिसे आप तैयार करके जनरल साइंस को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का असल मकसद क्या था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जनरल साइंस में आपको किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ सकता है। और वो सवाल मैंने आपके सामने रखे, उनके जवाब भी मैंने आपके सामने रख दिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको मैंने ये बताना था कि कौन सी किताबें आपने पढ़नी है। छठी, सातवीं और आठवीं की जनरल साइंस आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते जाएं, और अगर समझ नहीं आती किसी को तो वो खुद कोशिश करे, या किसी के पास बैठ कर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करे। और साथ ही 9th और 10th की जनरल साइंस आपने लाजमी पढ़नी है। और फिर मैंने कुछ सीधा सीधा टॉपिक्स बताएं, इन टॉपिक्स को आपने लाजमी स्टडी करना है। ये टॉपिक्स बुनियाद हैं जनरल साइंस की, तो इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरी आज का लेक्चर, और मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी, इसे आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये जो काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसका सिला आप मुझे इसी सूरत में दे सकते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया।